गुड मॉर्निंग दोस्तों। देखिएगा, आज हम लोग सीखने में जा रहे हैं। वर्ग सिखाया जाएगा 1 से लेकर 400 तक सीखा जाएगा। याद नहीं करवाऊंगा, मैं आपको सिखाऊंगा कैसे निकालते हैं, किसी भी संख्या का वर्ग हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, 1 से लेकर 400 तक। ठीक है, हमको 40 तक तो याद है, लेकिन मैं इसी के माध्यम से मैं कोशिश करूंगा कि आपको भी सिखा दूं। 1 से लेकर तो 10 तक सबको याद होगा। 1 से लेकर 10 तक सबको याद होगा। 10 से 20 तक भी याद होगा। 20 से 30 तक भी याद होगा, मैं मानता हूँ। अगर 20 से 30 तक नहीं याद है तो मैं यहीं से याद करवाना चालू कर देता हूँ। अगर 20 से 30 तक नहीं याद है तो मैं यहीं से याद करवाना चालू कर देता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि वर्ग आप जानते होंगे क्या होता होगा। जब किसी संख्या में उसी संख्या का 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो वो वर्ग कहलाता है। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूँ 20 के बाद अगर मैं एक संख्या ले लेता हूँ 21 का स्क्वायर करना है, इसके पावर 2 लिखेंगे। इट मीन्स 21 इंटू 21। ठीक है, अब हमको ये लिखना 441 आ जाएगा। तो 21 गुणे 21 आप नॉर्मल ऐसे करते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ 2 2 जाओ 4 हो जाएगा। इसको ऐड करते हैं, ये चीज़ करते हैं। या फिर कोई शॉर्ट तरीका मैं बताता हूँ तो ये करते होंगे आप कि 21 और 21 लिख लो, 1 1 जा 1 हो जाएगा, 1 2 जा 2। 1 का मल्टीप्लाई 2 में कर लो, फिर 2 का मल्टीप्लाई 1 में, दोनों को जोड़ दो, जो इसका मल्टीप्लाई किए रहोगे जोड़ दो, 4 आ जाएगा। फिर इसका मल्टीप्लाई कर लो, 4 लिख लो। ठीक है, ऐसे बताते हैं, वही मैं भी बताऊंगा, लेकिन इसका फास्ट कैलकुलेशन मैं बताऊंगा। ठीक है, ये 2 डिजिट की कोई भी नंबर हो। अब मैं सीधे चलूंगा, 2 डिजिट की कोई भी नंबर हो उसका स्क्वायर पहले कैसे निकलेंगे। ठीक है, अब ये नहीं चलूंगा कि 21 के बाद 22 23 24 25, 2 डिजिट की कोई भी नंबर ले लो। पहले 50 के नीचे ले लेते हैं कोई भी संख्या, 50 के नीचे कोई भी संख्या ले लेते हैं। जैसे मैंने बोल दिया आपको 50 के नीचे कोई संख्या लेना है, आप ले लेते हैं 26 ले लीजिए, चाहे 27 ले लीजिए, 27 ले लीजिए। अगर आपको इसका स्क्वायर निकालना है, आप सिंपल से है ऐसे लिख लीजिए, या फिर आपको वही चीज़ बताया जाएगा, इसका स्क्वायर करिए, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, फिर इसका करिए। ठीक है, सब बताऊंगा आपको। इसको आप ऐसे लिख लीजिए, 7 कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। इस 7 का मल्टीप्लाई इसमें करिए, कितना हो गया, 49 हो गया। 49 के बाद कितना हो गया, 9। हासिल कितना हो गया, 4। कैरी कितना हो गया, 4। 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 और 2 7 जा 14। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 14 और 14 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। 28 में अगर 4 ऐड करेंगे तो कितना, 32 हो जाएगा। 32 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, कैरी कितना होगा, 3 हो गया। 2 2 जा 4, 4 और 3 कितना हो गया, 7 हो गया। ठीक है, ये 729 आ गया। अगर ये एक तरीका था, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे बता रहा 27 का वर्ग लिखा हुआ है, 7 का स्क्वायर कर दो, 49, 4 हो गया। 7 दूनी 14, 14 दूनी कितना हो जाएगा, फिर 28, 28 और 4 कितना हो जाएगा, देखो 7 का 2 में मल्टीप्लाई कर दो, 14 हो जाएगा। 14 में 2 को मल्टीप्लाई करो, 28 हो जाएगा। 28 में इसका जो कैरी 4 आया था, 28 और 32 हो गया। और फिर कैरी कहीं 3 लिख लो, मन में ले लो, बार बार लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, 2 दूनी, अब इसका स्क्वायर कर दो, 2 दूनी 4, 4 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, आप ऐसे कर लेंगे। ये मैंने बताया क्या, छोटी संख्या लेकर 50 के नीचे, 50 के नीचे ये संख्या छोटी नहीं है, और भी संख्या ले लेते हैं। जैसे मैं ले लिया 43 ले लिया। ठीक है भाई, 43 में ले लिया। आपको केवल प्रैक्टिस करनी है। 43 हो गया, आपका इसका स्क्वायर निकालना है। 3 तिरिक का 9 हो गया, 3 चौक का 12, 4 3 12, 12 दूनी कितना हो गया, 24, 24 के 4 हो गया। हासिल कितना हो गया, 2, 4 चौक का 16 का कितना हो गया, 18 हो गया। इसका स्क्वायर करना है, यहाँ लिखना है, जो कैरी होगा साइड में लिखना है। इन सबका क्या करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, फिर ऐड करना है, फिर कैरी वाला लिखना है, कैरी ऐड करके लिखना है, फिर इसके बाद इसका स्क्वायर करना है, फिर इसका जो कैरी है उसमें लिखना है। ठीक है, ये आप कर लेंगे। हमको लग रहा है 50 तक कोई पूछेगा तो आप कर लेंगे। जैसे मैं बोल देते हैं कि चलो मैं बोल दिया 47 का, 47 का भी आप कर लेंगे। सेम प्रोसेस, या तो ऐसे कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए। 7 7 49 हो गया, 4 7 चौक 28, 28 दूनी 56 और 56 4 कितना हो गया, इसका 4 कैरी था ना, 56 4 कितना हो गया, 60, 60 के 0 हासिल होगा 6, फिर 4 चौक का 16, 16 6 कितना हो जाएगा, 22। ठीक है, अब आप यहाँ से क्या करेंगे, 50 तक तो कर लेंगे, पक्का है। ठीक है भाई,
अब ऐसे ही आप क्या करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। छोटी छोटी संख्या लेकर 50 के नीचे, जिसका अगर मतलब क्या है कैलकुलेशन थोड़ा सा वीक है, वो 50 के नीचे प्रैक्टिस करे, सभी संख्याओं का कैलकुलेशन करे तो फास्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक मैं और करा देता हूँ 50 के नीचे, एक मैं और करा देता हूँ, वो मैं करा देता हूँ 37 का। 37 का आप बोलोगे 7 7 7 7 क्या 7 7 7, ठीक है, कोई भी संख्या ले लो। 39 ले लेता हूँ मैं, 39 का स्क्वायर जस्ट। 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, हासिल कितना हुआ 8 हुआ, 9 9 81 8 हुआ, 9 3 27, 27 दुनी 54, 54 8 कितना हो गया 62, 62 के 2 6 हो गया, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 9 6 कितना हो गया 15 हो गया, या क्लियर हो गया 15 से 21, ठीक है। मैं मानता हूँ कि 50 तक आप कर लेंगे, स्क्वायर आप 50 तक कर लेंगे, ठीक है। हमको 40 तक स्क्वायर प्रॉपर याद है, अभी मैं सुना देता हूँ आपको। जैसे मतलब क्या 19 का कितना होता है 361 होता है, 20 का 413 है, 21 का कितना होता है 441, 22 का कितना होता है 484 होता है, 23 का कितना होता है 529 होता है, 24 का कितना होता है 576 होता है, 25 का कितना होता है 625 होता है, 26 का कितना 626 होता है, 27 का 729, 28 का कितना होता है 784, 29 का कितना होता है 841, 30 का 900, 31 का 961, 32 का 1024, 33 का 1089, 34 का 1056, 35 का 1225, 36 का 1296, 37 का 1369, 38 का 1444 और 39 का तो लिख ही दिया हूँ 1521, और 40 का किसको नहीं पता है 40 का 1600 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या है 50 के बाद देखते हैं क्या होता है। 50 के बाद देखिएगा, धीरे धीरे आपको 400 तक लेके जाऊंगा भाई। इस वीडियो को आप देखिएगा, शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। अगर पेशेंस होगा तो देखेंगे, नहीं पेशेंस है तो कोई बात नहीं है, वीडियो स्किप कर दीजिएगा, क्योंकि टिकटॉक वाला वीडियो तो है नहीं, मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। 50 के ऊपर मैं चलता हूँ, 50 के ऊपर मैं 52 ले लिया, यही फंडा है, इसी तरह से करिए। 2 दूनी की 4 हो गया, 2 पंजे 10, 10 दूनी के 20 हो गया, हासिल कितना 2 25 दूनी कितना हो गया 27 हो गया, ठीक है। फिर धीरे से और ऊपर ले लीजिए, कोई भी संख्या और ले लीजिए, मैं 59 ले लिया, इसका स्क्वायर कर दीजिए, 9 का स्क्वायर कितना होगा 8 होगा, 81 होगा 8, 9 5 45, 45 दूनी 90, 90 9 कितना हो जाएगा 90 8 98 हो जाएगा, हासिल कितना होगा 9, 25 9, इसका स्क्वायर अप करेंगे 25, 25 9 कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा, ठीक है। ये आपको फंडा क्लियर हो जाएगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते हो जाएगा। जैसे मैंने ले लिया क्या है 64 का, 64 का स्क्वायर अगर आपको लिखना है, ये मुझे पता है कि 4096 होगा, ये मुझे पता है 4096 होगा, लेकिन कैसे होगा 4 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 16 होगा, हासिल कितना हो गया 1, 4 24, 24 दूनी कितना होगा 48, 48 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा 49 होगा, कैरी कितना हुआ 4, इस 4 का स्क्वायर करेंगे, जब आप इस 4 का स्क्वायर करेंगे फिर 4 इसको ऐड करेंगे तो कितना हो गया 40 हो गया, ठीक है। आपको पता है, अगर आपको ऐसे नहीं पता है तो ऐसे कर लीजिए ना, 64 में 64 लिख लीजिए। अभी 2 डिजिट का सिखा रहा हूँ, 3 डिजिट का बता रहा हूँ, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, ठीक है। 4 चौका 16, हासिल को 1, 4 चौका 24, 6 चौका 24, 24 दिन में कितना होता है 48 होता है। मैंने बोला क्या इसका स्क्वायर कर लीजिए या इसके सामने का गुणा कर लीजिए। ये वाला जो प्रोसेस बता रहा हूँ वो कोई भी डिजिट होगा उसके लिए होगा, जैसे 37 गुणे 48 हो जाएगा, 67 गुणे 35 हो जाएगा, उसके लिए ये अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। स्क्वायर के लिए तो यही अप्लाई होगा, सेम डिजिट के लिए तो यही वाला फंडा अप्लाई होगा। लेकिन इसमें क्या होगा, ये जो प्रोसेस बता रहा हूँ इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, किसी भी नंबर के लिए हो जाएगा, 2 डिफरेंट नंबर होंगे उसके लिए हो जाएगा। क्या देखिएगा 4 चौका 16, हासिल 1, 4 6 24, 4 6 24, 24 दूनी 48, 48 से कितना होगा 49, हासिल कितना हो गया 4 हो गया, 6 चौके 36, 4 कितना हो गया 40 हो गया। इसका मतलब है ये मैं सिखा रहा हूँ, इसका पर्पज़ क्या है, अगर आपका मल्टीप्लिकेशन करने में टाइम बचता है तो आप किसी भी एग्जाम के लिए अगर मान कर चलो क्या है 25 क्वेश्चन सॉल्व करना है, अगर एक एग्जाम के लिए 15 सेकंड बचा लेते हो तो 25 क्वेश्चन के लिए कितना होगा 375 सेकंड होगा। 375 सेकंड को आप मिनट में कन्वर्ट करो, 6 मिनट हो गए भाई लगभग, ठीक है। अब इधर देखो क्या है, ये 64 हो गया, मैं कोई संख्या ले लेता हूँ 73 ले लेता हूँ, चलो थोड़ा सा मैं साफ साफ लिखता हूँ, इरेज भी करते चलता हूँ, ठीक है। आप इसको समझते चलिएगा, ठीक है। मैं एक संख्या ले लेता हूँ 73, देखो मैं 100 के नियर अबाउट पहुँच रहा हूँ धीरे धीरे, 100 के नियर अबाउट पहुँच रहा हूँ धीरे धीरे, ठीक है।
आप 73 ले लीजिए, इसका स्क्वायर लिख लीजिए। 3 के स्क्वायर किसको नहीं पता है? 3 3 करना होता है, लिख लो भाई। 3 सत्ते कितना होता है? 21 होता है। अब 21 में 2 का मल्टीप्लाई सबको आता है। 3 सत्ते 21, 21 दूनी कितना हो जाता है? 42। 42 को 2 लिख लो। कैरी हमेशा अपने मन में रखो। अब कैरी हमेशा अपने मन में रखो, हमेशा डायरी में तो लिखोगे नहीं। 4 हो गया, 7 सत्ते 49, और 49 4 कितना होता है? 53 होता है। सिंपल सा फंडा, हो गया, बात खत्म, कुछ करना ही नहीं है। 2 लाइन में आप मल्टीप्लाई करेंगे, तीसरे में ऐड करेंगे, उसमें श्योर नहीं रहेंगे कि सही है कि गलत है। अगर नहीं विश्वास है तो मैं यहाँ पकड़ के दिखा देता हूँ। 73 इंटू 73, 3 3 का 9 हो गया, 3 7 21 हो गया, फिर 3 7 21 के होगा 2 होगा, 7 7 49 तो कितना हो गया? 51 हो गया, 49 तो कितना हो गया? 51 हो गया। देख भाई, पहले में ये किया, दूसरे में ये किया, फिर इसको ऐड किया, 9 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया। आ तो रहा यही चीज। पहला फंडा ये था, दूसरा ये था, तीसरा वाला भी मैं बता देता हूँ, ये भी कर लो भाई। 3 3 का 9 हो गया, 3 7 21, 3 7 21, 21 दूनी 42, 42 4 7 7 49 4 कितना हो गया? 53 हो गया। ठीक है, अब ये मैं कहाँ तक चला गया? 79 तक चला गया। ठीक है, अब इसके बाद मैं क्या है 85 ले लेता हूँ, 85 ले लेता हूँ, 85 ले लेता हूँ। देखो धीरे धीरे तुमको मैं लेके चलूंगा, 400 तो लेके चलूंगा भाई। ठीक है, आप कहोगे कि हाँ ये बंदा कुछ ना कुछ बताया हमको, और हम भी सीख रहे थे। ठीक है, अभी हम ये सब चीज़ें सीख रहे थे, तो हमने सोचा कि इसको आपको बताएं। ठीक है, चलो मैंने ले लिया कि 85 ले लिया, इसका स्क्वायर कर लो। 85 को तो सबको पता है, 85 का तो सबको पता है। जिसके इकाई में 5 होता है उसका स्क्वायर लिख दो, जिसकी इकाई में 5 होता है उसका स्क्वायर लिख दो। इसके पीछे वाली जो संख्या रहती है वो अगले वाले का क्या करते हैं? मल्टीप्लाई हो जाती है। अगले वाले में 8 है तो अगले वाली संख्या क्या होगी? 9। 8 9 कितना हो जाएगा? 72। इसके बाद वाली जो संख्या होगी 9, इसी 8 में 9 को मल्टीप्लाई कर दो, ये लिख लो, हो गया। जैसे 95 हो गया, इसका स्क्वायर लिखना है, 5 25 कितना हो जाएगा? 25 होगा। 9 के बाद कौन सी अगली संख्या आती है? 10। 9 10 में 90 हो गया, बात खत्म हो गया। ये तो आप कर लोगे भाई, हमको पता है। अगर मैं 87 का स्क्वायर कर दिया, 87 का स्क्वायर, अब थोड़ा सा यहाँ से डिफिकल्ट होगा। क्या डिफिकल्ट होगा ये मैं बताऊंगा आपको। जिसका फास्ट कैलकुलेशन होगा 2 डिजिट का, वो तेजी से करेगा ये सब चीजें। 7 7 कितना हो गया? 49। कितना हासिल लगा? 4। कहीं लिखना नहीं है, ये लिखने की आदत छोड़ दो, अपने मन में कहीं ना कहीं रखो। ठीक है, मन में बहुत सारी चीजें रखते हैं, तब कैरी भी रखिए। 8 7 कितना हो गया? 56। 56 दूनी कितना हो गया? 112। 112 कितना हो गया? इसका हासिल कितना था? 4। 112 में 4 जुड़ेंगे कितना हो जाएगा? 116। 116 कितना होगा? 6 होगा। हासिल कितना हो गया? 11। 8 के स्क्वायर कितना होगा? 64। 64 11 कितना होगा? 75 होगा। बात खत्म हो गई। देख लेना आप करके, कैलकुलेशन देख लेना आप, कैलकुलेटर लेकर बैठ कर देख लेना, सब सही होगा। चलो इसके बाद मैं क्या लेता हूँ? 93 ले लेता हूँ। इसका स्क्वायर देख लो, क्या करोगे? इसका स्क्वायर पहले करोगे, 9 लिख लो। ठीक है भाई, 9 3 27, 27 दूनी कितना हो गया? 54 के 4 हो गया। हासिल कितना? 5। 8 9 9 कैसे 5 कितना होगा? 86 हो गया। बात खत्म हो गई भाई। कर लिए कि नहीं कर लिए? अगर आप इसको मन में भी करना चाहोगे तो मन में भी कर लोगे। ठीक है, इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये मैं लिखवा रहा हूँ समझाने के लिए। अगर हमसे कोई पूछेगा 96 का बताओ, तो 96 का देखो कैसे करोगे। 96 अपने मन में ले लो। ठीक है, ऐसे। ठीक है, इसका स्क्वायर करना है। पहले आप क्या करो, सोचो कि इकाई में क्या है? 6 है। 6 के 36 हो गया। कैरी कितना हो गया? 3 हो गया। कैरी कितना हो गया? 3 हो गया। यानी इकाई में क्या है? 6 हो गया। और 9 दूनी 54, 54 दूनी कितना हो गया? 108। 108 और 3 कितना हो गया? 111। 111 का मतलब क्या है? यानी 6 हो गया, 1 हो गया। कैरी कितना हो गया? 11। और 9 9 81, और 81 कैरी कितना हो गया? 92 हो गया। यानी क्या है कि 92 16। समझे? देख लो करके। 96 का स्क्वायर करना है, इसका मतलब है कि 6 कितना हो गया? 36 हो गया। 9 से 54, 54 दूनी 108, 108 में 3 लोग 111 हो जाएगा। कैरी कितना हो गया? 11 हो गया। 9 9 81, 81 कैरी कितना हो गया? 82 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 82 होगा। ठीक है, ऐसे कर लोगे। समझे? चलो अब मैं चलता हूँ 3 डिजिट पर। चलो अच्छा एक बात बता देता हूँ, अब 99 पे के करीब आ गए हैं तो 99 का थोड़ा सा बता देता हूँ। ठीक है, इसका जो कॉन्सेप्ट है 99 का,
99 के आसपास आ गए भाई। जैसे होता नहीं है, अगर कोई क्रिकेटर 99 के आसपास हो जाता तो उसकी हार्ट बीट बढ़ जाती है और लोगों के भी बढ़ जाती है, जो जिसका फेवरेट बैट्समैन रहता है। अब देखो 99 पे देखो, और कुछ न कुछ अलग होता ही है भाई। सेंचुरी लगती है तो बल्ला क्या होता है, थोड़ा इधर उधर उड़ जाता है। वैसे देखो क्या है 99 पे देखो, 99 के स्क्वायर करना है, वही फंडा है लेकिन उससे भी इजी है। सिंपल सा फंडा है। 9 का स्क्वायर कितना होगा, 8 होगा, 9 81, कितना हो गया 8। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, 9 में 81, 81 दूनी 162, 162 में 8 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 170, 162 में 8 जोड़ोगे तो 170 हो गया, 17 हो गया कैरी। 9 में 81, 81 17 कितना हो जाएगा 98 हो जाएगा। ठीक है, आप ऐसे नहीं करिएगा। जब 99 का रहेगा तो सिंपल से फंडा है कि 99 में से 1 सब्ट्रैक्ट करिएगा, 98 होगा। समझ में आ रहा है, 99 में से 1 सब्ट्रैक्ट करिएगा 98 होगा। जितना बार 8 है उतना 0 लिख लो, और जितना बार 9 उतना और लिख लो, बात खत्म। समझे, जितना बार 8 उतना 0 लिख लो, जितना बार 9 उतना बार 1 लिख लो, इसका उल्टा कर लो। अच्छा एक और ले लो भाई, 99 का कॉन्सेप्ट ही पूरा क्लियर हो जाएगा आपका। इसका स्क्वायर लिखना है, क्या करो इसको माइनस कर दो, 998 हो गया। ठीक है, नहीं जितना बार मतलब क्या है 9 उतना बार 0, जितना बार 8 है उतना बार 1 लिखो। अब यहाँ पर डबल 0 लिख लो, यहाँ पर 1 लिख लो, आ गया आंसर। ठीक है, ऐसे करना है। अब चलिए हम चलते हैं 100 के पार। ठीक है, 100 के पार चलते हैं। सौ का तो स्क्वायर सबको पता ही होगा, 100 का स्क्वायर तो सबको पता ही होगा। 100 का स्क्वायर क्या होगा, इट मीन्स 100 इंटू 100 होगा। इसका मतलब है कि 1 तो ऐसे रहेगा, 2 0 यहाँ, 2 0 यहाँ, 4 0 लग जाएंगे। इसका मतलब है 10,000 होगा। अगर मैं बोला कि 102 का स्क्वायर क्या होगा तो आप यही फंडा अपनाएंगे। ठीक है, 2 दूनी के 4 हो जाएगा। ठीक है, 10 दूनी के 20, 20 दूनी के 40। अब यहाँ पर क्या लेना है कि 2 डिजिट को एक सिंगल मान लेना है। अब यहाँ पे क्या लेना है कि जो 2 डिजिट है शुरू की उसको सिंगल मान लेना है, लास्ट की जो डिजिट है उसको सिंगल मान लेना है। इसका स्क्वायर करेंगे 2 का तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में, 10 दूनी 20 होगा। फिर इस 20 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में, 20 दूनी कितना होगा 40 होगा। 40 का क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे। फिर यहाँ पे कैरी क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे अपने मन में। अब ये जो 2 डिजिट है 10 का स्क्वायर किसको नहीं पता है भाई, अगर आपको पता है तो बताइए। 10 का स्क्वायर क्या होता है 100 होता है, 100 में प्लस 4 करना है, 104 आ जाएगा, 104 आ जाएगा। ये इसका परफेक्ट आंसर है, आप चेक करके देख लीजिएगा। ये मैं समझा रहा हूँ, मैं मुजबानी भी लिख सकता हूँ। ठीक है, अगर आपको लिखना भी है तो सिंपल से भाई फंडा है कि जैसे आप कैलकुलेशन करते हैं उससे तो फास्ट ही होगा, उससे तो अच्छा ही होगा। और ये श्योर है, जैसे आपको 107 का लिखना है, कोई बात नहीं है। हमने क्या बोला, लास्ट की जो डिजिट होगी उसको सिंगल लेना है, इधर की जो डबल डिजिट होगी इसको एक सिंगल एक यूनिट मान लेना है। इसको एक क्या मान लेना है, सिंगल एक यूनिट मान लेना है। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, हासिल कितना हो गया 4, 10 7 70, 70 दूनी 140, 70 दूनी कितना होता है 140, 140 और 4 कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा। कैरी कितना हो गया 14 हो गया, यानी 14 हो गया। 10 का स्क्वायर करो कितना होगा 100, 100 में 14 जोड़ दो 114। ये आ गया आपका आंसर 114। ये देख लो कर 1144 नंबर आ गया। देख लो वीडियो थोड़ा रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है वीडियो। थोड़ी वीडियो बड़ी होगी लेकिन आपकी जो कैलकुलेशन है, आपका जो स्क्वायर है, ये जिंदगी भर का झिकझिक खत्म हो जाएगा। ये मैं पूरा बताते रहूँ। ठीक है, वीडियो एक बार में नहीं देख सकते हो, 10 मिनट देखिएगा, 5 मिनट देखिएगा, फिर कभी देखिएगा, लेकिन मैं वीडियो बड़ा बनाऊंगा। ठीक है, 107 के स्क्वायर में सिखा दे रहा हूँ। बहुत सारे लोगों को फंडा नहीं क्लियर है भाई। IBPS क्लर्क का मैं कई बार मैथ का पेपर दिया हूँ, पूरा किया हूँ, बहुत लोगों को करवाया भी हूँ। लेकिन क्या है कि आपका मैथ का कैलकुलेशन अभी मैं सिखाऊंगा अच्छे से। और ठीक है, अभी ये तो बेसिक चीज़ है, इसका देख लो भाई थोड़ा सा। 7 7 49 हो जाएगा, 7 हो जाएगा,
इसके बाद क्या है, जीरो को छोड़ दो। अब इसको करो ना सीधे 1 से, तो एक प्लेस छोड़ते हो। अगर जीरो को करोगे तो एक प्लेस छोड़ोगे, तो यहाँ पर 2 प्लेस छोड़ दो। ये वाला भी प्लेस छोड़ दो, ये वाला भी छोड़ दो। 107 लिखो, कितना हो गया? अरे यहाँ से लिखो, हाँ एक प्लेस इसका एक छोड़ोगे तो 107 यहाँ पे लिखोगे। ठीक है, देखो कितना हो गया, 4 4 1 1, आगे के नहीं आया। ठीक है, समझे? ऐसे देखो कि हाँ और कोई बड़ा नंबर मैं ले लेता हूँ। चलो मैं नंबर और कोई एक बड़ा ले लेता हूँ। अब 3 डिजिट में हम आ गए हैं। ठीक है, 3 डिजिट का नंबर हम ले लिए हैं। अब 100 के ऊपर चल रहे हैं भाई, 100 से ऊपर चल रहे हैं। जैसे आप कोई नंबर ले लो, मैं ऑप्शन नंबर लेके है 113 ले लिया, इसका स्क्वायर करना है। आप यूनिट में तोड़िए नंबर को, 3 को एक अलग यूनिट बना दीजिए, 11 को एक अलग यूनिट बना दीजिए। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है। 11 3 कितना होता है? 33 होता है। 11 3 कितना होता है? 33 होता है। आपको 33 दूनी 66 करने में दिक्कत होती होगी, कोई बात नहीं है, 3 दूनी तो 6 कर लो, 6 में 11 कर लो, 66 हो गया। और 66 की क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। हासिल कितना हो गया? 6 हो गया। फिर से देखो, 11 3 33, 33 को दोगुना करने में दिक्कत होती है, तो आप क्या करो, 3 दूनी 6 कर लो, 6 में फिर 11 का मल्टीप्लाई कर लो। ये हमारी फर्स्ट यूनिट है, ये हमारा अलग नंबर है, ये हमारा अलग नंबर है। ठीक है, 66 दूनी कितना हो जाएगा? अरे 11 3 33, 33 दूनी कितना होगा? 66 के 6 होगा, हासिल कितना होगा? 6। 11 का स्क्वायर किसको नहीं पता है? 121 होता है। अब 121 में 6 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 127 हो जाएगा। आ तो गया, बहुत पहाड़ थोड़ी है भाई, देख लो, कैलकुलेटर उठा कर देख लो। चलो 117 का देखो, चलो 116 का देख लो, थोड़ा सा इजी ले लो, तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा अच्छा भी होना तो चाहिए भाई। ठीक है, आप लोग जो भी मतलब कि है, जो वीक है उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। जो तिस्मार था उसको तो पता ही है भाई। ठीक है, जो वीक है उनको मैं सिखा रहा हूँ ये सब चीज़ें। इसको एक सिंगल यूनिट मान लो, 6 और 11 को एक सिंगल यूनिट मान लो। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36 होता है। कैरी कितना हो गया? 3 हो गया। कैरी कितना हो गया? 3 हो गया। मैं यही बात बोलूँगा कि 11 का फिर मल्टीप्लाई करो, 6 में 66 होगा, 66 का मल्टीप्लाई करो कितना होगा? 2 में 132 होगा। आपको ऐसे नहीं आया तो 6 दूनी 12 कर लो, 12 में 11 गुणा कर लो, सिंपल से ये सोचो। अब 12 में 11 का गुणा करने के लिए सोचोगे तो 11 का स्क्वायर कर लो, क्योंकि 11 के बाद 12 आ रहा ना, 132 तो होगा, या तो 11 का स्क्वायर करके 11 जोड़ दो। जब कोई भी कंसेक्यूटिव नंबर होती है, अगर मल्टीप्लाई करना है तो पहले वाले नंबर का स्क्वायर करके वही नंबर जोड़ दो, वही आएगा, चाहे कोई भी नंबर हो। अगर मैं बोल दिया 13 है, 13 में 14 को मल्टीप्लाई करना नहीं आ रहा है, 13 का स्क्वायर याद है? 13 का स्क्वायर याद में उसमें 13 जोड़ दो, 169 आता, 13 जोड़ 182 आ जाएगा। देखना यही आएगा। ठीक है, कोई भी दो कंसेक्यूटिव नंबर का अगर मल्टीप्लाई करना है तो कोई फर्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर का आप स्क्वायर करके वही नंबर आप ऐड कर देंगे तो वो आ जाएगा। ठीक है, इधर देखिएगा, हाँ 36 हो गया, 3 हो गया, 11 से 66, 66 दूनी कितना हो गया? 132। 132 में 3 जोड़ेंगे कितना होगा? 135। ठीक है, कितना हो गया? हासिल 13 हो गया। 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121। अब 121 को लिख कर फिर 13 जोड़ोगे तो ये आपकी दिक्कत है। 121 में 13 जोड़ना है भाई, 3 4 हो गया। ठीक है, यानी 134 हो गया, 134 हो गया। ये आप कर देख लीजिएगा। ठीक है, आप अपने फ़ोन में कर देख लीजिएगा। अगर नहीं आपको समझ में आ रहा तो मैं करके दिखा दे रहा हूँ। 116 इंटू 116, 6 6 के 36, 3 6 3 9 6, 116 116, 6 9 15 12 13 14, और यहाँ कितना हो गया? 3 आ तो क्या भाई? देखो अब देखो क्या है, अब जैसे क्या है कि 125 127 में लेकर दिखा रहे हैं। मैं करूँगा एक ही लाइन में, आपको केवल सिखा रहा हूँ। ठीक है, आपको बता रहा हूँ। आप भी करेंगे एक या 2 ही लाइन में करेंगे तो भी बेटर है। 3 लाइन 4 लाइन करने से तो अच्छा है कि आप एक लाइन में कर ले रहे हैं। ठीक है, अगर मैं 123 ले लिया, 123 का स्क्वायर में ले लिया, 3 का स्क्वायर कर लीजिए, 9 आ गया। 12 3 36, 36 दूनी 72। एक यूनिट में तोड़िए इसको, एक यूनिट में ये तोड़िए। बोला मैं ना कि 12 3 36, 36 दूनी 72। अगर ये नहीं आ रहा भाई, आप ऐसे करिए, 3 दूनी 6,
6 का 12 में मल्टीप्लाई कर दिया 72 हो गया। 72 की कितना हो गया 2, कैरी कितना हो गया 7। 12 का स्क्वायर पता होना चाहिए 144। अब 144 में 7 जोड़ने के लिए क्या करना है, 151 आ जाएगा। अब 144 में 7 अगर लिख कर आप ऐड करेंगे तो फिर बेकार है। 144 और 7 कितना 151 हो जाएगा। देखिएगा 15,129 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आप देखिए क्या है, मैं कहाँ से स्टार्ट किया था 1 से कहाँ तक पहुँच गया, 129 तक पहुँच गया, मतलब 123 तक पहुँच गए। ठीक है, अब मैं 130 के ऊपर लेके चलता हूँ आपको, 130 के ऊपर लेके चलता हूँ। 130 के ऊपर 135 मैंने लिया, 135 का स्क्वायर। मैंने क्या बोला, 5 इकाई में 5 पंजे 25 लिख लो। 13 है, 13 का क्या करना है, स्क्वायर करना है, फिर 13 ऐड कर देना है। 13 का क्या करना है, स्क्वायर 169 होता है। अब 169 में 13 आप ऐड करूँ तो 182 हो जाएगा, 182 हो जाएगा। ठीक है, या फिर जैसे वैसे बता रहा था वो भी देख लो, 5 पंजे 25 हो जाएगा भाई। दूसरा रूल देख लो, 5 पंजे कितना होगा 25 होगा, हासिल कितना होगा 2 होगा। 13 पंजे 65 नहीं लिखना है, 5 दूनी के 10 हो जाएगा, और 13 दहा में 110 हो जाएगा, 130 हो जाएगा। 130 में 2 जोड़ेंगे कितना होगा 132 हो जाएगा। फिर कितना होगा हासिल 13 होगा। हासिल हासिल कितना होगा, कैरी 13 हुआ। 13 का स्क्वायर 169, 169 में क्या करो 13 जोड़ दो, 182 हो जाएगा। ठीक है, हम इसको ये बता रहे हैं कि इसको सिंगल डिजिट में तोड़ना है और इसको डबल डिजिट में तोड़ना है। ये बार बार मैं बता रहा हूँ, अब इसको लेके चलना है। और डबल डिजिट का हमेशा स्क्वायर याद होना चाहिए, वो भी नहीं याद होगा तो उसका भी तरीका बता दूंगा। ठीक है, अब चलिए 150 के आसपास चलते हैं, 150 के 150 के आसपास हम देखते हैं। हमने 147 का मान लिया, 147 का स्क्वायर, 147 का स्क्वायर देखो भाई, इसको सिंगल डिजिट में मान लिया 7, इसको मान लिया 14, 7 सत्ते 49 हो गया। हासिल कितना होगा 4। अब 14 में, अब हमको देखो, अगर आप कैसे करोगे 14 सत्ते 98, 98 दूनी करोगे तो फंस जाओगे। सीधे करो 7 दूनी 14 हो गया, और 14 चौका 14 में 14 का मल्टीप्लाई करना, इसका मतलब 14 का तो वर्ग करना 196 होता है ना। 14 का वर्ग कितना होता है 196 होता है। मैं आपसे ये सिखा रहा हूँ कि आप कौन सी चीज़ें कहाँ से पकड़ सकते हैं बहुत इजी वे में, यही मैं सिखा रहा हूँ। मैं कहता तो ये भी कहता 14 सत्ते 98, 98 में 2 का गुणा कर लो, ये भी कर सकता हूँ। लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि उस चीज़ को आप भूल जाओ, ये तरीका पकड़ो। 7 दूनी कितना होगा 14 होगा, 14 14 में 14 का मल्टीप्लाई करोगे, इसका मतलब 14 का स्क्वायर तो कुछ 196 होता है। 196 में अब इसका जो कैरी था 4 था ना, 196 4 कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। 200 में कितना लिख दो 0 लिख लो। फिर 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 हो गया। 196 में आपको 20 जोड़ना है, 196 में 20 जोड़ना तो 216 हो जाएगा। 216 लिख लो यहाँ पर, बात खत्म हो गई, आंसर आ जाएगा आपका। ऐसे कर लोगे। ये इजी है कि नहीं है, मुझे बोलना पड़ रहा है, आप जल्दी कर लेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। चलिए इधर देखिएगा, अगला स्क्वायर देखिएगा 156 का। इसको सिंगल करिए, इसको डबल में करिए, यानी ये यूनिट होगी। 6 के 36 3, 6 के 36 3, 15 छक्का 90, 90 दूनी 180 हो गया। या फिर 6 दूनी के 12 कर लीजिए, 12 में 15 में 180 होता है। ऐसे कर लीजिएगा 15 छक्का 90, 90 दूनी 180, और इसका कैरी कितना था 3, 180 3 कितना हो गया 183, 183 के 3 हो गया, कैरी कितना हो गया 18 हो गया। अब 15 का स्क्वायर लिखना है। 15 का स्क्वायर आपके जबान को होना चाहिए, 15 दूनी 225 होता है, और 225 में अगर आप 18 जोड़ेंगे तो कितना होगा 243 हो जाएगा। 243 यहाँ पे लिख दीजिए, बस बात खत्म हो गई। ये एक लाइन में आंसर नहीं आ रहा आपका, आ रहा कि नहीं आ रहा। अब यहाँ से आप 150 तक पहुँच गए। 150 से देखिएगा कहाँ तक लेके चल रहा हूँ मैं, 400 तक पूरा लेके चलूंगा, आप थोड़ा सा हमारे साथ बने रहिएगा तो ठीक है। अब मैं लेके चलता हूँ 200 के नियर अबाउट, 168 ले लेता हूँ। इसको ऐसे करिए 8, इसको ऐसे करिए 8 8 64, कैरी कितना होगा 6। 6 आपके मन में रख लेना है। 6 किस में रखना है, मन में रखना है। 6 आपको मन में रखना है। 16 बट 128, 128 दूनी 256। ये डिफिकल्ट होगा आपके लिए कि 16 में 8 का मल्टीप्लाई करूँ। अब 128 हुआ, अब 128 का टेबल पढ़ें,
ठीक है बाबा, वो नहीं करना है, ये कर लो। 8 दूनी 16 हो जाएगा, 16 का तो स्क्वायर याद होगा, फिर 16 में 16 का ही मल्टीप्लाई करना है, 256। 256 में 6 जोड़ दोगे तो कितना आपका हो जाएगा, 256 में छोड़ दोगे 262 हो जाएगा। 262 को आप ऐसे लिखेंगे, इसका मतलब है कि 26 आपका कैरी हो गया। फिर 16 का स्क्वायर लिखना है, फिर से 16 का स्क्वायर लिखना है, 256। अब 256 में 26 जोड़ना पड़ेगा, 256 में 26 जोड़ें तो 78 हो जाएगा। ठीक है, 256 में 26 जोड़ेंगे, हाँ सही है। ठीक है, मतलब क्या है कि वो 7 8 282 हो जाएगा, 282 हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा एडिशन भी अच्छा होना चाहिए। चलिए अब आगे हम देखते हैं। एक है हमारे पास 174, इसका स्क्वायर करना है, यहाँ 4 हो गया, यहाँ 17 हो गया। 4 चौका 16, हासिल कितना हो गया 1, 17 चौका 68, 17 चौका 68 हो गया। अब 68 दूनी कितना हो जाएगा, ये आपको करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। 17 का टेबल आता है 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 हो गया। 17 बटे कितना हो जाएगा 136, 17 बटे 136, 136 में आप 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 137 हो जाएगा। 137 के कैरी कितना हो गया 13 हो गया। 70 के स्क्वायर 289, 289 में 13 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 289 में अगर 11 जोड़ देंगे तो 300 हो जाएगा। 2 और एक्स्ट्रा जोड़ना है तो 302 हो जाएगा, 302 लिख लीजिए, बात खत्म हो गई। देखो भाई फिर से समझो, 4 चौका 16 हो गया, हासिल 1 हो गया, कैरी 1 हो गया, 4 दूनी के 8 हो गया, मैं मान लिया। ठीक है, 4 दूनी के 8 हो गया। इसका मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट डिजिट का सेकंड में मल्टीप्लाई करेंगे, इसके पावर वाले में 8 हो जाएगा। 8 का मल्टीप्लाई 17 में करेंगे, 17 बटे 136 होता है। 136 में अगर हम इसका एक कैरी जोड़ेंगे, एक इधर लिख लीजिएगा, मन में लिख लीजिएगा। ठीक है, 136 में एक जोड़ेंगे तो 137 होगा। 137 में जो कैरी होगा वो क्या होगा 13 होगा। 17 का स्क्वायर 289 होता है। जब 289 में हम 11 जोड़ देंगे, हमको 13 जोड़ना है, ऐसे नहीं जोड़ पा रहे तो 11 जोड़ लो, 300 हो जाएगा। 2 और जोड़ दोगे तभी तो होगा 13, 11 आप जोड़ चुके हो तो 302 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम चलते हैं। 187 ले लो, थोड़ा ये सब डिफिकल्ट होते हैं नंबर, इसीलिए मैं ले रहा हूँ 87 89 ले रहा हूँ। ठीक है, बाकी अब क्या है, और वाला जल्दी लेते नहीं कोई, इवन वाला लेते हैं, तो मैं और वाला लेकर समझा रहा हूँ। ठीक है, 7 7 49 हो गया। यहाँ पर थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। 7 7 कितना हो गया 49 हो गया, कैरी कितना हो गया 4 हो गया। ठीक है, 18 7 कितना होता है, 8 7 56, 126 होता है। 18 7 126 होता है। अब 126 का दुगना करना है आपको, 126 का क्या करना है, दुगना करना है, 252 होगा। 252 में 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा 256 होगा। 256 यहाँ पे लिखेंगे, 25 आपका क्या हो जाएगा कैरी हो जाएगा। अब 18 का स्क्वायर 324 होता है, तो 24 में 25 जोड़ेंगे तो 49 होगा, इसका मतलब 349 हो गया। 18 का स्क्वायर 324 होता है और 25 उसमें जोड़ना है, तो 24 25 कितना होगा 49 होगा। ठीक है, 324 होता है तो 349 हो जाएगा, 349 हो गया। देख लो अब यही आंसर आएगा 34,969। ठीक है, 200 के आसपास हम आ गए हैं। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। कर देता हूँ। चलिए 193 कर लेते हैं, क्या ले लेते हैं 193 कर लेते हैं। यहाँ कितना भाई 3 है, एक सिंगल डिजिट में, इसको डबल डिजिट में करिए। ठीक है, एक हमारे पास एक यूनिट ये हो गया, एक यूनिट ये हो गया, 3 तरीका कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब 19 से 57 करोगे, 57 दूनी 114 लिख सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो। अगर वैसे नहीं आ रहा है तो 3 दूनी कितना होता है 6 होता है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि किसी किसी को क्या है 19 दूनी 57 होगा, 57 दूनी नहीं आता है किसी को, तो वैसे नहीं आता तो परेशान मत होइए। 3 दूनी कितना होगा 6 हो गया। 19 का तो पढ़ा था, 19 6 का 114 होता है। 114 के यहाँ पे क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे,
कैरी कितना हो गया 11 हो गया। अब इसका स्क्वायर कितना होता है 361 होता है। 361 में 11 जोड़ेंगे तो कितना होगा 372 होगा। 372 लिख लीजिए। अच्छा ये बात है, इसका एक टेक्निक है कि जो हम सेकेंड यूनिट बना रहे हैं ना वहाँ तक का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए। इसीलिए मैं बोला ना कि मुझे 40 तक का स्क्वायर याद है, तो आपको भी अगर याद होगा तभी इस टेक्निक को पकड़ पाएंगे। उस टेक्निक को पकड़ने के बाद आपको एडिशन थोड़ा सा फास्ट करना पड़ेगा, ठीक है, तभी आप कर पाएंगे। चलिए हम लोग क्या है नियर अबाउट 200 के आसपास पहुँच गए हैं, ठीक है। एक बंदे के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार 199 के ये बता देता तब मैं मानता कि ये थोड़ा सा सही बता रहा है। लो है 199 में बता दे रहा हूँ, ठीक है। आप अपने कैलकुलेटर से चेक कर लीजिएगा सही है क्या गलत है। पहली डिजिट दूसरी डिजिट हमको क्या करना है 9 का स्क्वायर 81, हासिल कितना हो गया 8। 19 9 कितना होता है 19 9 9 9 81 9 9 81 8 9 8 9 8 बता 19 9 171 होता है, ठीक है। 19 9 171 होता है। अब 2 का मल्टीप्लाई उसमें करना है। 19 9 171 होता है यानी कि 342 हो गया। समझ 2 को मल्टीप्लाई करें 342 होगा। अब 342 में आपको 8 ऐड करना है। 342 में अगर आप 8 करेंगे तो 350 होगा। 350 में यानी कैरी कितना होगा 35 होगा। अब 19 का स्क्वायर करना है 361 होता है। अब 361 में आपको क्या करना है 35 जोड़ना है। 361 में आपको 35 जोड़ना है। 361 में 35 जोड़ना है तो 396 हो जाएगा, ठीक है। 361 में 35 जोड़ना है तो 396 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए फिर मैं बता देता हूँ आपको 201 का बता देता हूँ। पहले 200 को तो आप बता दो, कमेंट करके बताओ भाई 200 का क्या होगा। 200 का कितना होगा 4 होगा। यहाँ डबल जीरो है तो यहाँ कितना होगा 4 जीरो हो जाएगा, ठीक है। चलिए 201 का देख लीजिएगा, है बहुत इजी, लेकिन इसको भी लिखने में ना बड़ा दिक्कत हो जाती है। कभी कभी लोग मिस्टेक कर देते हैं। 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। 20 इसको एक डिजिट इसको डबल 20 से कम 20 20 दूनी के 40 40 के 0 4 हो गया। 20 का स्क्वायर कितना होता है 400 400 में 4 जोड़ो तो कितना होगा 404 हो गया, ठीक है। ये इसका आंसर आ जाएगा। अब 200 से थोड़ी बड़ी संख्या लेते हैं, 215 ले लेते हैं। इसका स्क्वायर लिखना है आपको। ये मैं बताया था कि इकाई में क्या है 5 है। 5 पंजे कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब ये हमारे यूनिट ये होगी, ये हमारी यूनिट ये होगी। 21 के स्क्वायर करके 21 जोड़ दीजिए, या 21 में अगली संख्या 22 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। 21 में अगर 22 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 गुनी कितना होगा 42 होगा, 4 हो जाएगा। 21 गुनी कितना होगा 42 होगा, 42 4 कितना हो जाएगा 62 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए 441 हाँ सही है। 46 225 सही है। चलिए मैं इरेज करता हूँ, आगे इसके आगे भी चलता हूँ। 215 तक हो गया, इसके आगे भी चलता हूँ। ये नोट डाउन कर लीजिएगा। लेकिन आपको 400 तक मैं सिखा दूंगा, ठीक है भाई। थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, वीडियो लंबी हो जाएगी कोई बात नहीं है, लेकिन आज आपको पूरा कैलकुलेशन अच्छे से आ जाएगा। अब मैं एक एक थोड़ा सा लेके चलूँगा, एक ही नंबर लेके चलूँगा क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबी बनाने का मतलब नहीं है। अब चलो आप क्या कर लो 235 ले लो। 235 को स्क्वायर करना है। ये सिंगल डिजिट में तोड़ो, इसको डबल डिजिट में तोड़ो। 5 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, ठीक है। 23 पंजे 115 होता है, ये नहीं करना है। 5 दूनी 10 होता है, ठीक है। 5 दूनी कितना होता है 10 होता है। और 23 दहा में कितना हो जाएगा 230 हो जाएगा। 230 इसका एक हासिल था, नहीं इसको रहने दो, ठीक है। हाँ ये तो सही होगा, ठीक है। 23 का स्क्वायर कितना होता है, हाँ ऐसे भी कर सकते हैं। 23 का स्क्वायर कितना 529 होता है। अब 529 में ही 23 जोड़ दो। अब 529 में 23 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 552 हो जाएगा, ठीक है। 552 लिख लो, देख लेना भाई। 529 में 23 अब जोड़ोगे तो 12 4 5 सही है, ठीक है। सही आ रहा है, सब चीज़ मिस्टेक नहीं हो रही है, ठीक है। कहीं मिस्टेक होगा तो आप लोग बता दीजिएगा। ऐसा नहीं कि मतलब क्या है कि मुझे नहीं, मतलब मुझसे नहीं हो सकता है, हो सकता है मिस्टेक, ठीक है। लेकिन एक तरीका जो जेन्युइन बता रहा हूँ उसको पकड़िए, ठीक है। चलिए
अभी डायरेक्ट 300 में चले जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। 276 का स्क्वायर हमने 6 ले लिया और ये 27 ले लिया, ठीक है। अब देखिए क्या है, 6 का स्क्वायर कितना होगा, 36 होगा, हासिल कितना होगा, 3 होगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या करना है, 27 छक्का कितना करना है, 27 छक्का नहीं आ रहा है, 6 7 42, 4 12 4 16, 162 हो जा रहा है। 162 में 2 का मल्टीप्लाई करना है। 162 में अगर आप 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 32, यानी क्या होगा, 324 होगा। 324 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 327 होगा। 327 का मतलब होगा 32 कैरी होगा, इस बार 32 कैरी हो गया। 27 का स्क्वायर कितना होता है, 729। अब 729 में इसको जोड़ना है, 729 में इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 61 हो जाएगा। 761 इसका आंसर आ गया। 761 यहाँ पे लिख लीजिए, ये आपको क्लियर हो गया। चलिए अब 289 ले लेते हैं, इसका स्क्वायर निकालना है। यहाँ 9 ले लो, यहाँ 28 ले लो। अब देखो क्या है, अब यहाँ से थोड़ा देखना, थोड़ा सा कुछ चीज़ें कहीं कहीं बदलती है, उसका रीजन होता है, उसको भी मैं पकड़ने के लिए बता रहा हूँ आपको, ठीक है। जैसे आपको क्या करना है, 9 9 कितना हो गया, 81 हो गया, हासिल कितना हो गया, 8 हो गया, ठीक है। अब 29 में 8 का मल्टीप्लाई करना है, या फिर 9 दूनी 18 आप करोगे, अब 18 में 28 का मल्टीप्लाई करोगे तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा। तो हम ये कह रहे हैं कि 29 में आपका 9 का मल्टीप्लाई करना है, 29 में आपका 9 का मल्टीप्लाई करना है। तो छोड़ो, आप ऐसे कर लो ना, 29 में 10 का मल्टीप्लाई कर लो, नहीं 28 में 10 का मल्टीप्लाई कर लो। 28 में 9 का मल्टीप्लाई करने के बजाय 28 में 10 का मल्टीप्लाई कर लो ना, ऐसे लिख लो ना, 10 माइनस 1 लिख सकते हो तो 280 होगा, माइनस फिर 28 होगा, फिर यहाँ से करोगे तो 262 होगा, यही होगा ना। तो 9 के बजाय 10 का मल्टीप्लाई कर लो, 28 10 में 280, 80 में से क्या है 28 घटा दो 262, इसका मतलब है 9 का मल्टीप्लाई होगा। अब 262 का दुगुना कर लो, 262 का दुगुना कर लोगे तो कितना हो जाएगा, 400, 26 दूनी 52, 452 हो जाएगा। 452 में 8 जोड़ना है अभी, 452 में अगर आप 8 जोड़ोगे तो 460 होगा, 460 के 0 होगा, हासिल कितना होगा, 46 होगा, ठीक है। 28 साथी कितना होता है, 28 का स्क्वायर 784, 784 इसमें जोड़ दो, 784 इसमें क्या कर लो, जोड़ लो, ठीक है। हालांकि मैं यहाँ जोड़ कर बता रहा हूँ आपको, लेकिन ये एडिशन क्या अपने मन में ही करना है, ठीक है। 784 इसमें जोड़ोगे तो 830 आ जाएगा, ठीक है। देख लो 12 13 830 हो गया, ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद क्या है कि अब हम 300 के आसपास चले आए, 300 के ऊपर चलते हैं, ठीक है। ऐसे ही करना है, मतलब किसी भी डिजिट के ले लो आप, ऐसे ही करना है, ठीक है। जैसे आप ले लो 307 का स्क्वायर, इसको सिंगल करो, इसको डबल को एक यूनिट मानो, 7 7 कितना होगा, 49 होगा। 7 7 जा कितना था, 49, 49 के 9 हो गया, 4 क्या हो गया, कैरी हो गया, यानी 7 क्या हो गया आपका, कैरी हो गया 4। अब इसको कर लो, 30 7 210, 210 दूनी के कितना हो, 420 हो गया, 420 और 4 कितना हो जाएगा, 424 हो गया। 424 का मतलब क्या हो गया, 4 42 कैरी हो गया, 42 कैरी हो गया। 30 के स्क्वायर कितना होता है, 900, 900 में अगर 42 जोड़ते हो तो कितना हो जाएगा, 942 हो जाएगा, बात खत्म होगी भाई, ठीक है, यहीं पर बात खत्म हो गई। समझे कि नहीं समझे आप? चलो अब इसके बाद अगली संख्या ले लेते हैं, 315 ले लेते हैं। इसका स्क्वायर करना है, इसको ऐसे कर लो, इसको ऐसे कर लो। 5 का स्क्वायर लिख दो, 25 हो गया। 31 का स्क्वायर कितना होता है, 961, 961 में 31 जोड़ दो आप, 993 हो गया। 961 में 31 जोड़ेंगे तो 992 हो जाएगा, 961 में 31 992 होगा, 992 होगा, ठीक है। 961 होता है 31 का स्क्वायर, फिर इसी 31 को जोड़ दो, ठीक है, हो गया ना। चलिए अब आगे देखिएगा, 337 का स्क्वायर लिखना है,
देखो भाई, मैं पहले बताते रहा हूँ कि ये जो आगे वाली डिजिट है, अगर इसका स्क्वायर नहीं याद होगा आपको तो थोड़ा दिक्कत होगी। अगर इसका स्क्वायर याद है आपको तो आपको बहुत ज़्यादा एडवांटेज होगा। नहीं भी याद है तो उसको थोड़ा थोड़ा क्या, अगर यहाँ पर इवन नंबर, यहाँ पर ऑड नंबर है, अगर यहाँ पर इवन नंबर रहता 38 रहता तो मैं थोड़ा इजीली बताऊंगा, ठीक है। अभी आएगा तो मैं बता दूंगा कैसे इसको करना है, ठीक है। 7 कितना होता है, 49 होता है। हासिल कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है। अब 37 33 का पहाड़ा 7 में पढ़ोगे, फिर 2 में पढ़ोगे तो 7 में 14 हो गया। 14 का ही 33 में पढ़ लो ना, 14 का 33 में पढ़कर फिर इसमें 4 जोड़ना है, यानी 14 3 42 हो जाएगा। 4 14 42, 4 462। 462 में कितना जोड़ना है, 4। 462 में अगर आप 4 जोड़ोगे तो कितना होगा, 466 होगा। 466 का मतलब 6 हो जाएगा। हासिल कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। कैरी कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। अब 33 का स्क्वायर करना है इस पूरे यूनिट का। 33 का स्क्वायर कितना होता है, 1089 होता है। 1089 में हमको कितना जोड़ना है, 46 जोड़ना है। यानी 1089 में 46 जोड़ना है तो 11 हम जोड़ देंगे इसमें 1089 में। हाँ, 1089 में हमको 46 जोड़ना है तो 11 जोड़ देंगे तो 1200 हो जाएगा। और 35 बच जा रहा है तो 35 और जोड़ेंगे तो 1235 हो जाएगा। बात करता हूँ 1235 कर देख लेना भाई। अगर ये ना आए तो फिर कहना हमसे। देख लो मैं पेन कॉपी कहाँ उठा रहा हूँ, कहाँ समझा रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ आपको, ठीक है। चलो अगला देख लो। 344 ले लेते हैं, इसका कर लेते हैं। 4 का स्क्वायर कितना होता है भैया, 16 होता है, लिख लो। हासिल कितना है, 1 होता है, ठीक है। 34 8 4 ने 8 लिख लो, 34 8 कर लो, या 34 में 4 के पहले मल्टीप्लाई कर लो, सीधे कर लो। 34 4 ने 8 हो गया, 34 8 करना है। 8 चौका 32 होगा, 3, ठीक है। 8 3 के 24 होगा, और 24 से 27 होगा, यानी 272 होगा। 272 में 1 जोड़ेंगे 273 होगा। 273 की क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। कैरी कितना होगा, 27 होगा। 27 को मन में रखो। 34 का स्क्वायर कितना होता है, 1156 होता है। 1156 में 27 जोड़ दोगे तो 1183 हो जाएगा। हाँ, 1183 हो जाएगा। 1156 में 27 जोड़ोगे तो 1183 हो जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा आपका आंसर। साढ़े 300 के ऊपर हम लोग पहुंच चुके थे, ठीक है। 350 के ऊपर हम लोग स्क्वायर निकालना सीख चुके थे। अब देखिए क्या, अगर हमको 358 का स्क्वायर निकालना है, सपोज जब 358 का निकालना है तो मैंने क्या बोला था कि ये एक सिंगल यूनिट मान लो, इसको एक अलग यूनिट मान लो। आप पहले क्या करेंगे, 8 का स्क्वायर करेंगे। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 8 64। कैरी कितना हो गया, 6 हो गया। 6 को मन में रख लो। 35 में 8 का मल्टीप्लाई करना है, कितना होगा, 280। 280 अगर 35 में 8 का मल्टीप्लाई नहीं होता तो 35 में क्या कर लो, 4 का कर लो, 140 होगा। 140 में फिर 2 का कर लो, 280 हो जाएगा। अब 280 में क्या है, 2 को मल्टीप्लाई करना है, 560 होगा। अब 560 होगा, इसका जो कैरी था कितना था, 6 था। 560 में अगर हम 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 566 हो जाएगा। 566 की क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कैरी कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। 35 होगा, 56 होगा, 56 हो जाएगा, ठीक है। अब हमको क्या जोड़ना है, 56 जोड़ना है, ये याद रखिएगा। 35 का स्क्वायर कितना होता है, 1225 होता है। अब 1225 में अगर हम 56 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा, 1200, ठीक है। 1225 में अगर आप 56 जोड़ेंगे, 1225 में अगर आप 56 जोड़ेंगे, 1 5 2 7 1 8, यानी 1281 हो जाएगा। 1281 ये इसका स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये इसका स्क्वायर आ जाएगा भाई, ठीक है भाई। देख लीजिएगा, इसको मिला लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद क्या है कि मैं कोई दूसरी संख्या ले लेता हूँ। जैसे मैंने लिया 379 ले लिया, इसका स्क्वायर निकालना है। आप यहाँ से इसको एक ये यूनिट मान लीजिए, इसको क्या है, अलग यूनिट मान लीजिए। 9 के स्क्वायर करना है पहले आपको। 9 के स्क्वायर क्या हो जाएगा, 81 होगा। 81 क्या होगा, 1। कैरी कितना हुआ, 8 हुआ। बस एक सेकंड देखता हूँ, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, हाँ ठीक है। 81 हो गया। अब 37 में क्या है, 9 को मल्टीप्लाई करना है। ये आपको नहीं पता है कि 37 में, 37 को तो पढ़ा 9 में पढ़ेंगे नहीं, ठीक है। तो आप ये देखो कि 37 में अगर आप 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा। 37 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो
आपको कितना मिल जाएगा 21 111 मिल जाएगा। फिर दोबारा से 3 का मल्टीप्लाई करिए, 111 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 333 होगा। अब उस 333 का मल्टीप्लाई करना है आपको 2 में, 333 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 366 होगा। 333 में अगर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 666 होगा। 666 में आपको 8 जोड़ना है, 666 में 674, 674 का मतलब 4 हो गया, और 67 क्या हो गया कैरी हो गया, 67 क्या हो गया कैरी हो गया। ठीक है, अब आपको ये याद रखना है 37 का स्क्वायर कितना होता है 1369, 1369 इसमें जोड़ दीजिए। ठीक है, ये आपको मुजबानी करना है। 7 9 16, 16 कितना हो गया, ठीक है 6 12 13 हो गया, फिर यहाँ 14 हो गया, 1436 हो गया। ये इसका आंसर आ जाएगा 14 36 41। ठीक है, ऐसे क्या है कि हम 379 तक चले आए हैं। फिर इसके बाद क्या है देखिए, अगला जो होगा 300 में 95 को बताता हूँ। अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे 5 के स्क्वायर लिखेंगे 25 हो जाएगा, 5 के स्क्वायर 25 हो जाएगा। इसके बाद क्या है कि आपको क्या लिखना है 39 के स्क्वायर लिखना है। 39 के स्क्वायर 1521 होता है। ठीक है, 39 के स्क्वायर कितना होता है 1521 होता है। आप 1521 लिख देंगे। ठीक है, अगर मैं बोला 1521 लिख देंगे तो भी नहीं आएगा, 1521 में फिर 39 आप जोड़ दीजिए। ठीक है, इसी संख्या के स्क्वायर करके उस संख्या को जोड़ देंगे तब ये आंसर आएगा। ठीक है, अब 39 के स्क्वायर कितना होता है 1521 होता है। इधर देख लीजिएगा 39 1 हो गया, 99 81 8, मैं आपको यहाँ पे भी बता दे रहा हूँ 99 81 8, 9 27 27 में 54, 54 8 कितना हो जाएगा 62, 6 3 3 का 9 6 कितना होगा 15 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे कितना जोड़ना है हमको 39 ही जोड़ना है। यहाँ कितना हो जाएगा 15 6 0। ठीक है, 1560 हो जाएगा। आप इस तरीके से भी सोच सकते हैं। दूसरा तरीका मैंने बताया 5 पंजे 25 आप लिख लो। ठीक है भाई, 5 पंजे 25 लिख लो। आप ध्यान से समझिएगा, 5 के स्क्वायर 25 हो गया, 35 में 5 का 39 में 5 का मल्टीप्लाई करना है। ये नहीं हो पा रहा तो 5 दिन के 10 हो जाएगा, 10 में 39 को गुणा कर दो 390 हो जाएगा। 390 को क्या लिख लो आप 0 लिख लो। कैरी कितना हो गया 39 हो गया कि नहीं हो गया। फिर ये 39 के स्क्वायर को याद होना चाहिए, जो इधर वाले जो पेयर बन रहा है ना इसका स्क्वायर को याद होना चाहिए। मैंने बोला ना कि 15 से 21 होगा, 15 से 21 में 39 जोड़ेंगे तो यही है 1560 आएगा। ठीक है, ऐसे भी करिए। ठीक है, मतलब ये पूरा 0 इसके साथ आ जाएगा। ठीक है, समझे कि नहीं है, इसको इस तरह से कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए क्या है, अगला मैं देख लेता हूँ, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, अगला देखता हूँ। ये तो मैं बता दिया। ठीक है, अब देखो क्या है 400 का स्क्वायर, 400 का स्क्वायर क्या होगा 400 का स्क्वायर क्या होगा देखो भाई 4 0 0 कितना हो जाएगा 16 00। ठीक है, ये चीज हो जाएगा। ऐसे आप क्वेश्चन कर लीजिएगा। ठीक है, ऐसे निकाला जाता है, ऐसे देख लीजिएगा। ठीक है, मेरी वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर अच्छा लगे तो, नहीं लगे तो कोई बात नहीं है।